जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में गए थे तो TVA ने कैप्टन को अरेस्ट क्यों नहीं किया और गमोरा थेनोस की आर्मी के साथ धूल क्यों नहीं बनी, या फिर फ्यूचर वाला थॉर पास्ट से जब म्यूनियर ले आया था तो पास्ट वाले थॉर का क्या हुआ। आज के इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही मार्वल मूवीज के कुछ अननोन आंसर्स के बारे में। विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैप्टन अमेरिका जब पास्ट में इन्फिनिटी स्टोन वापस रखने के लिए गए थे तो TVA ने कैप्टन अमेरिका को क्यों अरेस्ट नहीं किया। इसका सिंपल सा आंसर है जो कि हमें लोकी सीरीज में ऑलरेडी दे दिया गया है कि TVA वाले केवल उन लोगों को पकड़ते हैं जिसके टाइम ट्रेवल के कारण कोई नई ब्रांच क्रिएट होती है या फिर नई टाइमलाइन बन जाती है। और नई टाइमलाइन जब बनती है यदि कोई टाइम ट्रेवलर पास्ट में जाकर कुछ ऐसे इवेंट्स करे जिससे फ्यूचर चेंज हो जाए और फ्यूचर चेंज होने के कारण ही एक न्यू टाइमलाइन बन जाती है जो कि दूसरी टाइमलाइन के साथ कोलैब करने लगती है। लेकिन कैप्टन ने अपने पास्ट में जाकर ऐसा कोई इवेंट नहीं किया जिससे कि फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो, और फ्यूचर में कोई चेंज ना होने के कारण कैप्टन वाली टाइमलाइन सेपरेट थी। और कोई भी टाइमलाइन अगर सेपरेट है तो TVA वाले वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं करते। वहीं दूसरी ओर लोकी ने टेज़रेक्ट चुरा कर अपने फ्यूचर को ही चेंज कर दिया था और अपनी मौत को टाल दिया था जिसमें एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो गई थी। इसी वजह से TVA वालों ने लोकी को अरेस्ट किया था और कैप्टन को नहीं। वहीं दूसरा सवाल आता है कि जब टोनी ने स्नैप किया था तो थेनोस और उसकी आर्मी धूल बन गए थे, लेकिन गमोरा अब भी जिंदा थी, वे धूल क्यों नहीं बनी। इसका आंसर ये है कि टोनी ने जब स्नैप किया था तो बहुत सोच समझ कर किया था। टोनी ने अपने स्नैप से केवल उन लोगों को धूल बनाया था जो कि थेनोस का साथ दे रहे थे, और हमने गमोरा को क्लियरली एवेंजर्स एंड गेम मूवी में एवेंजर्स का साथ देते हुए देखा था। यही रीजन था जिसकी वजह से गमोरा वेपराइज नहीं हुई। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि टोनी ने स्नैप करते समय ये सोचा हो कि 2014 या फिर पास्ट से आए सभी लोग वेपराइज हो जाए, और यदि टोनी ने ऐसा सोचा है तो गमोरा कैसे बच गई। इसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है कि यदि टोनी ने स्नैप करते समय ये सोचा होता कि 2014 या फिर पास्ट से आए सभी लोग वेपराइज हो जाएं तो कहीं ना कहीं एवेंजर्स भी वेपराइज हो जाते, क्योंकि कुछ समय पहले ही एवेंजर्स 2014 से टाइम ट्रेवल करके आ रहे थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। यदि नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखें। वहीं तीसरा क्वेश्चन आता है कि थॉर जब पास्ट में जाकर पास्ट वाले थॉर का म्यूनियर ले आया था तो पास्ट वाले थॉर का क्या हुआ। जैसा कि हमें पता ही है कि फ्यूचर वाला थॉर पास्ट वाले थॉर का हैमर उस समय लाया था जब पास्ट वाले थॉर की मां मरने वाली थी, और पास्ट वाले थॉर को उस समय काफी सारे एनिमीज का सामना भी करना था। तो उस समय पास्ट वाले थॉर ने क्या किया होगा जब उसके पास उसका हैमर ही ना हो। इसका आंसर ये है कि पास्ट वाले थॉर के पास से उसका हैमर कभी गया ही नहीं था, क्योंकि थेनोस को मारने के बाद कैप्टन ने उसी समय हैमर को वापस कर दिया था जिस समय फ्यूचर वाला थॉर पास्ट से हैमर लाया था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे फ्यूचर वाले थॉर ने पास्ट से करेक्ट 10 AM को हैमर लिया था, वहीं कैप्टन ने भी करेक्ट 10 AM को ही पास्ट में जाकर हैमर को वापस उसकी जगह पर रख दिया था, यानी कि पास्ट वाले थॉर के पास से कभी हैमर गया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। जब कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन वापस करने के लिए जाते हैं तो सोल स्टोन रखते समय कैप्टन की रेड स्कल से मुलाकात हुई थी या फिर नहीं। इस क्वेश्चन के काफी सारे आंसर्स हैं। पहला आंसर तो ये है कि शायद कैप्टन को रेड स्कल मिला ही ना हो, क्योंकि हमें पता ही है कि रेड स्कल सोल स्टोन का कीपर है, ना कि कोई बॉडीगार्ड, और सोल स्टोन जाने के बाद रेड स्कल अपनी बॉन्डिंग से आजाद हो गया हो, और जब कैप्टन वॉल्मिर प्लानेट पर सोल स्टोन रिटर्न करने के लिए गए हो तो उन्हें वहां पर कोई मिला ही ना हो। और एक आंसर ये भी आता है कि उन्हें शायद रेड स्कल मिला हो, क्योंकि यदि रेड स्कल आजाद हो भी गया हो तो वह वॉल्मिर से निकलेगा कैसे, क्योंकि ना तो रेड स्कल के पास कोई स्पेसशिप है और ना ही कोई पावर्स। इस हिसाब से रेड स्कल अपनी फटी सोल लेकर वहीं पर बैठा होगा, और जब कैप्टन उससे मिले होंगे तो कैप्टन ने रेड स्कल के मुंह पे अपनी टूटी हुई शील्ड चेप दी होगी और रेड स्कल से उसकी सोल भी छुड़ा ली होगी। आखिरकार रेड स्कल की वजह से कैप्टन अपनी सेटिंग से लगभग 70 साल नहीं मिल पाए थे। तो जाते जाते मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो या फिर वीडियो को लाइक, बल्कि मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस को देखें, और यदि आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियोस पर मेहनत करता हूं तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।